अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। 2026 में गवर्नमेंट ने एफसीआरए रूल्स को और सख्त कर दिया है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली क्लैरिफाई कर दिया है कि प्रोस्लिटाइजेशन यानी कि किसी व्यक्ति को एक्टिवली अपने धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश को रिलीजियस एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। यानी फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल प्रेयर मीटिंग्स, रिलीजियस एजुकेशन या चैरिटेबल फेथ बेस्ड एक्टिविटीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन कन्वर्जन कैंपेन्स के लिए नहीं। साथ ही अमेंडमेंट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स देता है। अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या रिन्यू नहीं होता, तो उसके फॉरेन फंडेड एसेट्स और फंडेड गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के कंट्रोल में जा सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि ये पैसे का मिसयूज को रोकने के लिए ज़रूरी है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टर्म को समझना ज़रूरी है। कई लोग प्रोस्टेटाइजेशन और पोलिथिज्म को कंफ्यूज कर देते हैं। पोलिथिज्म का मतलब है अनेक देवताओं में विश्वास, जबकि पोलिटिलाइजेशन का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति को एक्टिवली कन्विंस करके अपने धर्म में कन्वर्ट करना। गवर्नमेंट ने नए रूल्स में स्पेसिफिकली कन्वर्जन ओरिएंटेड एक्टिविटीज को रिलीजियस एक्टिविटीज की कैटेगरी से अलग कर दिया है। इसी पॉइंट पर पूरी डिबेट खड़ी हुई है। गवर्नमेंट और अमेंडमेंट्स के सपोर्टर्स का कहना है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वेलफेयर और चैरिटी के नाम पर फॉरेन फंडेड लेकर इनडायरेक्ट रिलीजियस कन्वर्जन एक्टिविटीज में शामिल थी। उनका आर्गुमेंट है कि जब फॉरेन मनी किसी स्पेसिफिक रिलीजियस एजेंडा को सपोर्ट करने लगे, तब नेशनल सॉवरेनिटी और सोशल हार्मनी दोनों प्रभावित हो सकते हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि धर्म का प्रचार और फॉरेन फंडेड कन्वर्जन कैंपेन्स दोनों अलग चीजें हैं। इसीलिए कन्वर्जन रिलेटेड एक्टिविटीज को फॉरेन फंडिंग से अलग करना जरूरी था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद अमेरिका की कुछ लॉ मेकर्स और चर्च लिंक ग्रुप्स ने कंसर्न रेज किया है। उनका कहना है कि नए रूल्स माइनॉरिटी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और फेथ बेस्ड एनजीओस को डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि गवर्नमेंट को एनजीओस की फंडिंग और एसेट्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। वहीं भारत का ऑफिशियली स्टैंड बिल्कुल अलग है। इंडिया का कहना है कि ये लॉ किसी रिलीजन को टारगेट नहीं करता, ये सिर्फ फॉरेन फंडिंग को रेगुलेशन और मिसयूज करने के लिए बनाया गया है।